बाल बढ़ना, नाखून बढ़ना या फिर वजन बढ़ना, ये चीज़ें सिर्फ एक लिविंग थिंग के साथ ही पॉसिबल हो सकती है। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि बाल बढ़ना, नाखून बढ़ना या देखने का तरीका बदल जाना, ये चीज़ कोई एक नॉन लिविंग थिंग के साथ बीत रही है, तो आप लोगों को सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी ना। बिल्कुल होगी दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं एक ऐसी डॉल की कहानी। एनाबेल नहीं है, आगे स्किप मत करने, एनाबेल नहीं है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में जापान में मौजूद एक ऐसी गुड़िया के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो गुड़िया के बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं। कभी कभी आप उसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो हमें देख के मुस्कुरा रही है, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि वो देख के हमें उदास है, तो बिल्कुल नॉर्मल सी कभी कभी आपको फील होने लगेगी। दोस्तों ये गुड़िया का नाम है ओकीको। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1918 से। 1918 के टाइम में जापान के एक छोटे से गांव में एक सुजुकी नाम का लड़का था। ये लड़का एक बार एक मेले में घूमने के लिए जाता है और उसी मेले में इस लड़के को एक खूबसूरत सी डॉल दिखाई देती है। उसे याद आता है कि घर पे एक छोटी सी 2 साल की मेरी बहन भी है और उस मेरी बहन को डॉल से खेलने का बहुत ज्यादा शौक है। वो बिना सोचे समझे उस डॉल को खरीद लेता है और अपनी बहन को सरप्राइज कर देता है। उसकी बहन बहुत खुश होती है उस छोटी सी डॉल को देखकर, उसके साथ ही पूरा वक्त बिताने लगती है, उसको साथ अपने साथ सुलाती है, उसको हमेशा तैयार करके रखती है, उससे बातचीत करने की भी कोशिश करती है और उसे अपना बहुत ही नजदीकी प्यार समझ के उसका नाम भी रख देती है ओकीको। वो बच्ची को ना उस डॉल से बहुत ज्यादा ही लगाव था। वो उसके बिना कहीं पे भी नहीं जाती थी, कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन बदकिस्मती से वो बच्ची को 1 साल बाद एक बुरी सी बीमारी हो गई। यानी जब वो बच्ची सिर्फ 3 साल की हुई तो उसे एक जानलेवा बीमारी हो गई और फिर एक रात बुखार बहुत ज्यादा तेज बढ़ जाने के कारण उस छोटी सी बच्ची की मौत हो गई। कौन सी बच्ची? जिसके पास ये डॉल थी, ओकीको डॉल। अब जापान में एक प्रथा है कि किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो उस इंसान की डेड बॉडी के साथ उसकी एक पसंदीदा चीज को या फिर उसकी एक सबसे क्लोज थिंग जो चीज होती है उसको उसके कॉफिन में या फिर उसके जो कब्र होती है उसमें दफनाया जाता है। लेकिन ऐसा उस बच्ची के साथ नहीं किया गया। अब पता नहीं क्या रीजन था, लेकिन उस बच्ची के साथ उस डॉल को नहीं दफनाया गया, जबकि उस बच्ची को बहुत ज्यादा लगाव था उस डॉल से। अब क्या हुआ कि वो डॉल तो उनके घर पे थी, तो उन्होंने क्या किया कि हमारी बच्ची की यादें इस घर पे हमेशा रहेगी, इसीलिए वो बच्ची का जो कमरा था उस कमरे में बच्ची की सारी चीजें उसी पर्टिकुलर जगह पर रख दी जिस जगह पर वो बच्ची जब जिंदा थी तो रखती थी, और उस दरवाजे को बंद कर दिया। कभी कभी जब उनकी इच्छा होती थी तो उस दरवाजे को खोल के उस रूम के अंदर जाते थे और अपनी बच्ची की यादें ताजा करते थे, लेकिन कभी भी उस डॉल को कोई अच्छे से नोटिस नहीं करता था। इसी तरह से पूरे 1 साल और बीत गए और 1 साल बाद उसकी माँ ने सोची कि मैं इस कमरे की थोड़ी अच्छे से साफ सफाई कर देती हूँ, एक एक चीज उठा उठा के। तो जैसे ही उस बच्ची की माँ उसके कमरे में पहुंचती है तो उसकी नजर सीधे इस बार पड़ती है उसकी फेवरेट डॉल ओकीको पे। ओकीको क्योंकि बहुत ज्यादा अलग दिख रही थी, उसकी माँ उसके कमरे में अक्सर जाया तो करती थी लेकिन उसकी नजर उस डॉल पर नहीं पड़ती थी। आज अचानक से उस डॉल पर नजर पड़ी क्योंकि उस डॉल का हुलिया काफी ज्यादा बदल चुका था। दरअसल जब उसके भाई ने वो डॉल घर पे खरीद के लाया था तो उस डॉल के बाल सिर्फ कंधे तक थे, लेकिन आज जब उसकी माँ ने ध्यान से उस डॉल को देखा 1 साल बीतने के बाद तो उस डॉल के बाल कमर के नीचे तक आ चुके थे। उसकी माँ बहुत ज्यादा हैरान हो गई। परेशान होकर उसने अपने पति को बुलाई, अपने बेटे को बुलाई और दिखाई कि देखो यार ये क्या हो रहा है। उसको जब ध्यान से देखा गया उसके नाखून की तरफ, डॉल के नाखून की तरफ, तो नाखून भी बढ़े हुए थे। नाखून के ऐसे लग रहे थे जिसे देख कर कि तो इंसानों के नाखून है। बाल को छूने से ऐसा लग रहा था कि नहीं, जब हमने खरीदे थे तो ये खिलौने के बाल थे, डॉल के बाल थे, लेकिन अब इन्हें छूकर ऐसा लग रहा है कि ये बाल तो एक इंसान के बाल है। बहुत ज्यादा हैरान हो गए। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी गतिविधियां हुई, उनके सपने में उनकी बेटी आई। बार बार वो डॉल आती थी, बेटी आती थी, डॉल आती थी। कभी ऐसा लगता था कि वो डॉल उनकी बेटी की आवाज में उनसे बात करती है। ये घटना बहुत दिनों तक उन तीनों के साथ हुई। फिर एक दिन वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि आज हमें विश्वास करना ही पड़ेगा कि हमारी बेटी की आत्मा इस डॉल के अंदर आ चुकी है। और भी परिवार वालों से बात किए, सभी लोग ये मान गए।
अब बहुत समय तक वो लोगों ने उस ओकी को डॉल को अपने साथ रखे अपनी बेटी ही समझकर उसकी देखभाल करते थे, उसको समझ लो नहलाते थे, उसके कपड़े बदलते थे, उसको तैयार करते थे, उसको अपने साथ सुलाते थे, बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह से कोई भी अपनी एक बच्ची को ट्रीट करता है उसी तरह से वो ओकी को डॉल को ट्रीट करने लगे। अब कुछ साल और बीते और फिर ये मौका आया कि उन्हें अब अपना घर छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट होना था। लेकिन नए घर में शिफ्ट होते समय उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब हम इस डॉल को अपने साथ कैरी नहीं करेंगे, इस डॉल को हम एक मंदिर में छोड़ देंगे। तीनों लोग उस डॉल को लेकर एक मंदिर में पहुंचते हैं, जो मंदिर का नाम मैं आपको बताता हूं, दरअसल मैं हो गया हूं कंफ्यूज उस नाम को लेकर। उस मंदिर का नाम, जापान में भी मंदिर होते हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज होते हैं जहां पे अलग अलग भगवानों को माना जाता है। तो जापान में जो मंदिर पे उस डॉल को रखा गया, उस मंदिर का नाम था इवा मिजावा। ये नाम बहुत टफ है इसलिए मुझे देखने की जरूरत पड़ी। इवा मिजावा नाम का ये मंदिर था। जहां पर वो पहुंचे तो जो मंदिर के पुजारी है देख के उनको शॉक्ड रह गए कि ये परिवार वाले खिलौने एक गुड़िया को लेकर हमारे मंदिर में क्यों आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो परिवार वालों ने उस गुड़िया के बारे में पुजारियों को बताया तो पुजारी बहुत ज्यादा हैरान हो गए, लेकिन उनके बात पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाए, जिस तरह से बहुत सारे लोग जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसी तरह से पुजारी भी नहीं कर पाए। पुजारी लोगों ने बोले कि ठीक है, हम कुछ दिन इसे अपने पास रख के देखेंगे और अगर सचमुच में ऐसा हो रहा है तो ये कुछ अलग है, तो हम इसे बेशक अपने पास संभाल के रखेंगे। कुछ दिन रखे और एक हफ्ते बाद वो पुजारी लोग भी, मंदिर के पुजारी लोग भी इस नतीजे पर पहुंच गए कि हाँ, इस डॉल के साथ कुछ ना कुछ चमत्कार तो जरूर हो रहा है। मे भी पॉसिबल है कि सचमुच में इस डॉल के अंदर उसी बच्ची की आत्मा है। तब से लेकर आज तक दोस्तों, ये बात 1920-21 की रही होगी जब डॉल वो मंदिर पहुंची होगी। तब से लेकर आज तक मतलब 100 साल बीत गए हैं, वो डॉल उस मंदिर में है। आज भी दुनिया के कोने कोने से, देश के कोने कोने से उस डॉल को देखने के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं और लिटरली सभी उसके आई विटनेस बनते हैं कि हाँ, हमने उस डॉल को देखा है। कि उस डॉल का देखने का नजरिया भी कई बार चेंज होता है। कई बार वो डॉल देख के बहुत खुश दिखाई देती है, तो कभी सैड, तो कभी बिल्कुल नॉर्मल। बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि उसके बाल इतने ज्यादा शाइनी और नेचुरल लगते हैं कि बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये खिलौने के बाल होंगे। दोस्तों, आज भी वो जो मंदिर के पुजारी हैं वो डॉल की पूरी तरह से देखभाल करते हैं। जब भी उस डॉल के बाल या नाखून बढ़ते हैं उनको कट करते हैं और अपने साथ संभाल के रखते हैं। दोस्तों आप लोग विश्वास मानो या ना मानो, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे कांड होते हैं कि किसी भी इंसान को एक पर्टिकुलर चीज से लगाव हो जाता है तो मृत्यु होने के बाद भी वो इंसान उस पर्टिकुलर चीज को छोड़ नहीं पाता है। शायद उस बच्ची के साथ यही हुआ और वो बच्ची की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए ओकीको के अंदर समा गई, या फिर कहीं ओकीको किसी तरह की श्रापित या हॉन्टेड डॉल तो नहीं थी जिसको अपने पास रखने की वजह से उस बच्ची के साथ ये सब हुआ। हमें नहीं पता कि सच्चाई क्या है दोस्तों, दोनों में से कुछ भी बात सच हो सकती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे आपके कमेंट का, आपकी राय का इंतजार रहेगा। मुझे पहली बार देख रहे थे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और अब तक देखे हैं इस वीडियो को तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि थोड़ा तो इंटरेस्ट आया होगा तभी तक तो अब तक देखे हैं, और देख लिए तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है दोस्तों। और कुछ भी मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं, अलग तरह के वीडियो मेरे देखना चाहते हैं, अलग तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए, तो इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पर मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूं, दिन में कम से कम 3, जिसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी और बहुत अच्छा मनोरंजन भी होगा। अगली वीडियो को लेकर मन में कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। हम अगले वीडियो में एक और हैरान कर देने वाली जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।